but I think you have raised a very good topic. Probably this is the right time to negotiate that. यस सर, यस सर। देखिए, हाँ फर्स्ट ऑफ जी। ऑल, हरेन शाह साहब, आपका या हमारा महाभारती मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। लगभग तीन जी। वर्ष पूर्व हम लोगों ने ये मंच स्थापित किया था। ये सोचते थे कि अपने अमृतकाल में, 75 साल के जब हम लोग होंगे, हमारे बैच वाले हाँ 25 में अमृतकाल एंजॉय कर रहे हैं, तो एक विजन डॉक्यूमेंट देश को देंगे, अपने हाँ। प्रधानमंत्री को देंगे। अ, हम्म। ये सोच थी कि जिस देश में मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हो और आप जैसे और हमारे मित्रों जैसे विद्वान लोगों की कमी ना हो। वो 2047 तो बहुत दूर की चीज है। मुझे तो ये लगता है कि मोदी जी बहुत जल्दी चीजों को पकड़ते हैं, और पढ़े लिखे जो समाज है, जो हमारे मित्रगण हैं, वो थोड़े से स्लो हैं। और एक आदमी की बात नहीं पहुंचती है, दूर तक पहुंचे आवाज, उसके लिए बुद्धिजीवियों जीवियों में एकजुटता और इको करनी चाहिए उनकी आवाज से। तो मेरी तो सर सोच ये है कि अम, सब चीजों की दबा जो है एआई में। हम्म। एआई एक बराबर। मैजिकल टूल है, कि सर आप 25 साल से डाटाबेस ड्रिवन सिस्टम से स्मार्ट गवर्नेंस करने की गुजरात सरकार में कोशिश कर रहे हैं। और सर आपके बारे में मुझे पता है कि आपने अपना ग्रेजुएशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में किया था, गुजरात से ही। और उसके बाद आप अमेरिका गए। अमेरिका में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएस की। और हमारे हाँ मित्र जी। गुप्ता जी कहते हैं कि भाई, हरीश शाह तो हमारी क्लास नहीं। का डीके जैन साहब थे, तो ही इज हाँ, वो इंटेलिजेंट देन हिम। और नहीं नहीं। हमारे डीके जैन साहब तो इंडियन फॉरेन सर्विस से रिटायर्ड हुए सर। और आपके अच्छा। बारे में वो कुंद्रा जी बताते हैं कि नहीं। 12 सब्जेक्ट थे, 9 में आपका A+ था, और सिर्फ 3 में ए ग्रेड था। तो नहीं नहीं। आपने तो आईबीएम की नौकरी ठुकरा के और देश सेवा की भावना से अच्छा, गुजरात आकर, संभवतः हाँ जी। मोदी जी का जो उदय हो रहा था तभी से आपने अपना पीच कंप्यूटर बिल्कुल। चालू किया सर। हाँ और जी सर। स्मार्ट गवर्नेंस में आपने जो गुजरात का इतना नाम है, शान से मोदी जी लेते हैं, उसमें आपका निश्चित रूप से बहुत अच्छा योगदान है। ये मुझे मेरे संज्ञान में है सर। हाँ जी। तो सर मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि हाँ जी। अ, देखिए, हर बुद्धिजीवी में, हर सीनियर सिटीजन में हाँ जी। कुछ ना कुछ विशेषता होती है। हम्म। और हमारे चैनल का उद्देश्य ये भी है कि भाई, ऊपर जाने से पहले उसकी वो विशेषता जन साधारण को शेयर कर दी जाए। हो सकता है उसका कोई मंत्र किसी के काम आ जाए कभी। हाँ हाँ। हाँ। और दूसरी सर बात ये थी, हाँ अ, जी। हाँ सर, ये सोच थी कि मेक इंडिया ग्रेट की बात हम्म। हम करते हैं, और बराबर। विजन 2025 की बात करते हैं। तो मैंने ऐसा एक सीरीज चालू की कि हमारे मित्र बताएं, देश में तो तमाम तरह की विकट समस्याएं हैं, नाना प्रकार की। उनके विचार से कौन सी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो शेयर करें अपना माइंड। तो सर, कल मैंने वो सीरीज चालू की थी, एक दो मित्रों से पूछा, और मैं आज आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि हाँ जी। मान लीजिए पूर्ण बहुमत के साथ आप इस देश के प्रधानमंत्री हो जाएं। मोदी जी तो हो गए गुजरात से सर, मान लीजिए आप हो जाएं, तो एक साल में आप कौन सा मैजिकल काम करना चाहेंगे? वैसे तो आपने तमाम रिफॉर्म्स के बारे में नहीं काम नहीं, ऐसा नहीं है। तो हाँ। इसके हाँ बारे में जी। थोड़ा चर्चा प्रारंभ की जाए सर, आप हाँ बताइए। जी। फोटो हाँ। टेंशन। हाँ। बोलिए। नहीं, मेरा एक तो पहले तो ये है कि आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, सो आई एम जस्ट वट एवर इज एक्सटेम्पोररी। बट मेरा ये है कि जो डिलीवरी गैप है आज के दिन में भी ऐसा है कि इतने सारे गवर्नमेंट फंड्स जो है, जो पर्पस के लिए उसको पार्क किए जाते हैं, वो पर्पस
में वो यूटिलाइज नहीं होते हैं और अनयूज्ड हो करके वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं या ट्रिम होते हैं नेक्स्ट ईयर। तो ये जो गैप है, इट इज ऑल अ नोन फैक्ट कि भाई जो बेनिफिशियरी है उसको बेनिफिट के बारे में पता नहीं है। तो ये जो इशू है मेरे हिसाब से, ये बहुत सबसे अ, मतलब इन अ वे इट्स अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट, बहुत इजीली एड्रेस हो सके ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गवर्नमेंट में तीन प्रकार की जो सहाय जो पेंशन के रूप में अपनी यहाँ दी जाती है, उसमें से एक है निराधार वृद्ध सहाय, एक है अपंग सहाय, एक है विधवा सहाय। अभी जो विधवा सहाय है उसमें हमने स्टेटिस्टिक्स किया है एक या दो जिले में लेकर के, कि वहीं पे भी नो के एवरी 5,000 पॉपुलेशन में विधवा सहाय के लिए एलिजिबल सपोज 24 या 30 लोग हैं। तो ऐसे इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें उसके 10% ने भी वो सहाय नहीं ली है। तो उसका यही इशू है कि बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू अवेल दैट सर्विस, एंड दैट लास्ट माइल इज नॉट ट्रेवल्ड बाय एनीवन। तो मुझे ये लग रहा है कि वी शुड फोकस ऑन दिस, एंड of course artificial AI, but IT can also play a role in a very easy fashion. तो मेरा ये जो है, मुझे लग रहा है कि if I have to choose one issue, this is one that I would choose. दूसरा बोलूं? हाँ बोलिए सर, दूसरा ही बोलिए। ओके। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि निराकरण से निवारण की जो आइडियोलॉजी है, माइंडसेट है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आए। वो माइंडसेट कोई कर्मयोगी वगैरह से आए वो तो अलग है, लेकिन फिगर्स के बेसिस पे आए। What I am trying to say is, like we checked 2.5 lakh complaints over last 6 months of Gujarat State Transport Corporation. Just giving an example. Now the pattern is very uniform. कौन सा complaint, like 85% of the complaint were only 7 or 8 complaints content, like that. Now वो 7 or 8 complaint को proactively उसको निर्मूल करना बहुत इजी है। So instead of solving somebody's one grievance and two grievances, we should try to prevent grievances based on the past data. So ये भी मेरा एक सुझाव है जिसमें आईटी से काफी कुछ एनालिटिक्स कर रहे हैं, बट एआई कैन रियली हेल्प अ लॉट। तो ये मेरा कहना है, सुधीर जी। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहूँगा। Shape India's digital future. India stands at the cusp of a transformative digital revolution. As we move towards Vision 2047, we have a unique opportunity to harness technology and propel our nation into a global digital powerhouse. सुनाई दे रहा है सर? The IIT Roorkee Alumni Association, I'm here. IITRA, I think and Arun our is asking for permission. proposed the Yeah. development of a Vision 2025 document aligning with the government's initiatives to drive this transformation. Our vision, AI-driven digital governance. We envision a comprehensive AI-powered ecosystem that enhances efficiency, transparency, and accountability across key sectors. Our proposed system includes e-human resource, EHR, a secure, transparent platform to manage manpower records, ensuring that the most qualified individuals are selected for prestigious positions. This system will also facilitate performance-based ratings of available talent. eJudge, an AI-driven judicial support system that streamlines decision-making with a database-driven approach. Judges retain the discretion to modify AI-generated recommendations by up to 20%, ensuring a balance between automation and human wisdom. eInfra, a digital platform for real-time infrastructure project monitoring, ensuring efficient resource utilization, adherence to standards, and full accountability in development projects. E-Project Management Book, a smart documentation system to record project progress from daily reports to milestone tracking, providing valuable insights for future initiatives. It will help optimize resource allocation and identify top-performing professionals and projects. E-Budget, an AI-assisted platform for transparent and efficient budget management.
Experts can analyze government and private sector budgets, propose optimal allocations, and recommend strategies for maximizing returns. Third Eye, an advanced AI system to detect corruption, misinformation, and unethical activities, including media distortions and misleading parliamentary discussions. This tool will also employ facial recognition and Aadhaar-based verification to assess an individual's credibility based on an AI-generated rating. eGraduate, a global AI-powered education platform offering the best lectures, tutorials, and practical lessons on any subject from kindergarten to graduate level across all streams. This initiative will ensure universal access to top-tier education, covering globally recognized curricula. Our Prime Minister can play a key role in securing funding from international organizations, including UNESCO and various nations, to provide fair royalties to the dedicated teachers and professionals contributing their expertise to this revolutionary project. Join us in this mission. We invite intellectuals, retired professionals, and thought leaders to collaborate in shaping India's digital future. By aligning with initiatives like Digital India, we can contribute to the nation's progress. तो सर आपने सुना, ये विजन डॉक्यूमेंट है बेसिकली। मैं चाहता हूँ इसको आप लोगों की मदद से अगर बढ़ा सकें तो सभी तरह के दर्द दूर हो सकते हैं। और जैसा कि कुंद्रा जी ने अभी कहा था, एक दिन पहले मेरी चर्चा हो रही थी कि मैंने कहा हमारे क्लासमेट हैं अनिल जैन साहब, वो एस्ट्रोलॉजी में 40-50 साल से बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस करते हैं। तो मैंने अनिल जैन साहब से कहा कि जो डाटा आप लेते हैं उससे एनालाइज करते हैं, मैंने एआई से देखा और एआई से मैंने पाया कि काफ़ी कुछ उनके लेवल की प्रिडिक्शंस भी हो रही हैं। तो हमारे कुंद्रा जी ने कहा भाई सुधीर देखो ऐसा है, वो तो अनिल जैन ही हैं जो 50 साल के ही अनुभव रखते हैं। एआई तो लाखों लोगों की नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हुए प्रिडिक्ट करता है। तो सच ए वंडरफुल टूल। कोई चीज़ पढ़नी है, कुछ भी समझना है, क्या फेक है, सबका पता लगाया जा सकता है। पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते हैं सर, आप देखते हैं कि हाँ, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। स्पीकर की बात इसलिए लोग नहीं सुनना चाहते कि साहब वो तो पार्टी से अलाइंड है। तो एआई वहाँ बैठा होगा, एआई कहेगा नथिंग डूइंग, यू आर वेस्टिंग टाइम, दिस इज नॉट, दिस इज फेक, दिस इज ऑफ नो यूज। तो सब चीज़ों में एआई की उपयोगिता हो सकती है। ओवर टू कुंदा जी, हम अभी सुन रहे थे और आपके ये जो तारीफ की थी आपने आर्यन शाह साहब की, वो तारीफ भी मैंने की। तो आप कुछ बोले हैं, मगर शायद बेटर ये होगा कि पहले हरीश शाह साहब एआई के बारे में और जो हमने ऑडियो सुनाया है उसके बारे में अपना मंतव्य दें, फिर कुंदा जी बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा सर। नहीं, बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जो न्यूरल नेटवर्क्स है, जो हमारा दिमाग जैसे चलता है, इट इज ऑल ऑन बेसिस ऑफ द एक्यूमुलेटेड डेटा. So that is precisely what AI is actually doing in a wonderful way. So I think it's definitely going to make a big impact, like what you just mentioned. Uh, but as far as see, it is like a software and hardware. So now we have to, intelligent professionals have to commit themselves into some small branches of AI because it can do wonderful things. So we have to pick up, like, and that is why I mentioned that I wanted to pick up the delivery gap between the beneficiary and the benefits. So that is something I see lacking in India, and that is where I want to use AI. And the second thing I indicated to you was निराकरण से निवारण, मीनिंग प्रिवेंशन फ्रॉम रेजोल्यूशन. तो ये जो ग्रीवेंसेस है वो एक एक करके एड्रेस करने से, इसके बदले उसकी पैटर्न देख करके वो आए ही नहीं ऐसा जो करना है. तो ये दो तीन चीज मुझे लग रहा है कि फॉल्स इन ई गवर्नेंस. तो ऐसा ऐसा secluded areas should be defined. That is my thinking.
कुंदरा जी, आप इस देखो, बारे में कुछ विचार रखें। मेरे को एआई के बारे में कोई ज्यादा समझ नहीं है। ओके, लेकिन अगर मेरे को जानना होता एआई के बारे में तो मैं हरिन के पास ही जाता, क्योंकि आई हैव नोन हरिन फॉर wow so almost 45 years or so, 45 years, and ही मैं सोच रहा था कि क्या कहूँ हरन के बारे में। आई एम आई कैन ओनली से दैट आई एम रियली फॉर्चुनेट, दैट आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव फ्रेंड्स लाइक हरन एंड यू इन दिस वर्ल्ड। कि भगवान ने मेरे ऊपर बहुत कुछ दिया है, पर ये जो दो चीजें दी हैं, ये दो हीरे दिए हैं मुझे, एंड आई एम सो थैंकफुल टू हिम फॉर दैट। हरन इज वेरी very, he's super intelligent, and he's very humble, and he is very kind, and he उसके मन में दूसरों के लिए अच्छा करने का जो भाव है वो बहुत ज्यादा है उसमें। एंड ही इज really a super guy. I mean, I'm so thankful that he's my friend, and family more so than anything. ही उसने जो, मेरे ख्याल से मेरे को आए एआई का उतना ही मालूम है कि इट इज डेटा ड्रिवन, इट इज लॉट ऑफ इन्फ्रेंसेस, इट कैन टेक आउट व्हाट वी ह्यूमंस डू इंडिविजुअली, दिस विल बी अ डेटा फ्रॉम द ग्रुप। बट आई ऑल्सो फील फॉर माई स्मॉल नॉलेज दैट ये एक दुधारी तलवार है। We can use it for good and we can use it for bad, just like nuclear energy. We can generate power with it, but we can also destroy the world with it. So, uh, जो करंट लॉज हैं, जो हम ह्यूमंस हैं, उसको कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। यस, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट। पर एक चीज और भी मुझे लगती है कई बार कि इतनी इंटेलिजेंस होने के बाद में भी हमारा दिमाग छोटा होता जा रहा है। पहले कहीं मैं जाता था तो मैप देखता था, पढ़ता था सड़कें कहाँ जा रही हैं। आज मैं जीपीएस देखता हूँ और मुझे ये मालूम नहीं है कि मेरे नेक्स्ट डोर की सड़क का नाम क्या है, और जो पहले मुझे सब मालूम होता था। सो आई डोंट नो, आई एम रियली, मे बी हरन कैन टेल मोर ऑन दिस, so I would listen to him a lot more, to Haren. थैंक यू वेरी मच मिस्टर कुंद्रा, बट आई एम रियली वेरी वरीड कि आपने एक अच्छी चीज में भी कुछ निगेटिविटी दिखाई दी। मैं तो समझता हूँ सोना ही सोना है और कुछ निगेटिव है नहीं। और मेरी सोच तो ये है कि कितना अच्छा जमाना आ गया है कि जब हम ई ग्रेजुएट की भी बात करते हैं सर। मैं तो टीचर भी रहा कुछ दिन, और दुनिया में देखा भी। मुझे तो ये लगता है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट लेक्चर अवेलेबल हो सकता है बच्चों को आज की तारीख में। ये वही चीज Yes, गधा गधा भी, मतलब इन्फीरियर टीचर भी पढ़ाए किसी लो रेटेड इंस्टीट्यूट में, क्यों पढ़ाए? यूनेस्को क्या कर रही है, डिफरेंट नेशंस क्या कर रहे हैं, 1% ऑफ द बजट भी दे दें तो उस विद्वान को जो सबसे अच्छा लेक्चर देता है, ट्यूटोरियल देता है, प्रैक्टिकल समझा सकता है, उसको रॉयल्टी दी जा सकती है ना। ये किताबों में एक दूसरे की नकल करके, और मोटी मोटी किताब, किसी में कुछ अच्छा किसी में कुछ। अरे सीनियर सिटीजन्स को बैठ के, जो जिस फील्ड के हैं, कौन सा लेक्चर किस सब्जेक्ट का अच्छा है वो इंडेक्सिंग करते हैं। काफ़ी समय है हम लोगों के पास, और बच्चों को उसका फायदा मिल जाए तो। हाँ, जो एआई चाइना ने बना लिया या अमेरिका ने बना लिया, हमारे यहाँ तो इंटेलेक्ट की कोई कमी नहीं है ना। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बीमारी जो है वो बेईमान मानसिकता की है। सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं हम। और हमारी सोच ये है कि एआई के माध्यम से जो सेल्फ सेंटर्ड है वो भी हम देख लेंगे, जो करप्ट है हम वो भी देख लेंगे, जो चोरी चकारी कर रहा है वो भी देख लेंगे। कब तक आप छुपाएंगे? जो प्राइवेसी के नाम पे है, मुझे सर ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें रोकी जा रही। मेरी सोच ये है कि वो जो अपने विचारों को ईमानदारी से व्यक्त नहीं करता, वो बेईमान, बेईमान के साथ साथ बीमार व्यक्ति भी होता है सर। इसी तरह से जो अपने डाटा को छुपाता है वो तो महाबेईमान है।
और मुझे लगता है कि मोदी जी में वो ललक दिखाई देती है कि वो देश को ईमानदार बनाना चाहते हैं। मजाक बना रखा है कि हमारे पुल और सड़क ऐसे डेक ऑफ कार्ड की तरह से बह जाते हैं, मंदिर और ताजमहल वहीं के वहीं है। आजकल चोरी चकारी रुक सकती है, पे पैकेट बहुत अच्छे हो चुके हैं। और मैं तो कहता हूँ और दीजिए आप, रेट भी अच्छे दीजिए, मगर चोरी चकारी तो रुकनी चाहिए। और चोरी चकारी एआई के माध्यम से और डाटाबेस ड्रिवन सिस्टम के माध्यम से निश्चित रूप से रुकेगी। और वो बताएगा, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि हर प्रोजेक्ट की एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक होनी चाहिए। राइट सर। तो जिसने मान लीजिए कुंद्रा जी ने एक ब्रिज बनाया, तो उसकी हिस्ट्री सब पता है, तो बाद में हम बना रहे हैं, तो हमारे पास एक रोल मॉडल की तरह से किस आदमी ने कितना अच्छा किया है। मैं सर ये कह रहा हूँ कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में था, मेरी सोच ये थी कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है या जनरल मैनेजर होता है, उसको हर प्रोजेक्ट मैनेजर की गलती पता होनी चाहिए। और अगर उसके कैश फ्लो में कोई गड़बड़ी आ रही हो तो नेक्स्ट डे चाय पीते हुए वो टेलीफोन करे, उसका डाटा खंगाले, और वो गलतियां ना होने दो जिसकी वजह से ब्रिज गलते हैं या कैश फ्लो चोक हो जाते हैं। अगर हेड ऑफ द प्रोजेक्ट इतना नहीं कर पाता है, तो भाई यंगस्टर्स की हेल्प ले। और मैं तो कहता हूँ वो पहुंचे ही क्यों उस सीट पर सर। ओवर टू मिस्टर हरेन शाह साहब। जी सर। वेल, आपकी बात सही है, लेकिन मैं आई हैव कम अक्रॉस 3 applications of AI which are in the line of making money. Okay, so it you invest in shares or mutual funds, and you just give it a command that I have, let's say, 500,000 rupees to lose over 6 months, and you earn for me. Okay. This application decides when to buy, when to sell, what to buy, what to sell. You can even give those constraints. And surprisingly, many of these users of these 3 apps, they are saying they earn lot more money than what they themselves did. Now, we know the fundamental fact that everyone cannot win in this market. One has to lose if one has to win. Okay. So, my point is, the ultimately AI is not going to solve all the problems. And secondly, it has to be used very wisely. Now, you cannot stop anyone from using that. Now, this, say, for example, you mentioned about corrupt people and all that, but the thing is, everyone loves money. So, if AI can earn money for me, why would I not do that? And then how it earns money, we don't really care, right? Where it invests and all. So, I feel that we must be equally careful about the negative uses of AI, like what Arun Bhai mentioned, and accordingly channelize the positive use of AI very fast. And China ने कुछ किया, US ने कुछ किया, but believe me, the data that India has, it's very different because of our diversity, because of diversity in terms of financial situations, geographical situations, as well as culture. I think the data complexity of the data that we have is such that it cannot fit a simple logic, and that is where AI can do wonders for India. So I think we can always have an upper hand, and we can solve the issues. Another point I wanted to mention, which I I mean it's kind of slightly tangential, but knowing yourself, जो अध्यात्म है, knowing yourself, adhyatma, is knowing yourself and humanity. These two things are seem to be very much beyond the scope of AI. I'm not talking about Shastras and Sanskrit and all, but these intuitive feelings which you generate out of your experiences, I don't think there is enough data to cultivate that. So again, my point was one should not distance oneself from these things, otherwise, we may see real Kalyug, That is my feeling. सर मेरा कहना यह है कि अभी आपने शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड के बारे में कहा। आप तो खुद ही इंडस्ट्री को अच्छी तरह जानते हैं।
मैंने सरकारी या गैर सरकारी प्रोजेक्ट मैनेजर्स को देखा है। बैलेंस शीट किस तरह से प्रॉफिटेबल बनाई जाती है, इधर का खर्चा उधर कैसे बुक किया जाता है। निश्चित रूप से ये जो प्रिडिक्शंस हैं शेयर्स का या म्यूचुअल फंड का, ये सब जगलरी ऑफ डाटा है। हर आदमी बेईमान है, एआई भी कैसे बता देगा कभी भी कि ये शेयर ऊपर जाएगा, ये इस म्यूचुअल फंड में इतना फ़ायदा होगा। जब जगलरी वाला डाटा होगा, हमें तो जगलरी ख़त्म करनी है। और मुझे ये लगता है हर ऑर्गेनाइजेशन को इतना ऑनेस्ट होना पड़ेगा, तभी ये दुनिया स्वर्ग बनेगी। नहीं तो ये कलयुग ही चलता रहेगा, कलयुग का कभी अंत नहीं है। ओवर टू मिस्टर कुंद्रा, प्लीज शेयर योर माइंड। मैं ऐसे सोचता हूँ कि जो एआई है, इट इज एन एडिशनल टूल. It's just like our education, our tool. We learn, and how we use it depends on humans. How we do it, it all depends on us. And I think AI has so much data that it will tell us, yes, where the things are bad, where it's wrong, where it's right. But where it is wrong or right need to be judged by us. AI probably will not judge that. The human factor is still important part to look into that. For the levels where we are looking into in transparency and all. Um, I think I think Harin Bhai is in many ways he's into it. You know, he lives AI day in day out in his work and in his experiments. And I think we have to be careful. We need to be. And दूसरा ये कि आपने कहा कि यूएस ने एआई बनाया और चाइना ने एआई बनाया, इंडिया ने अभी नहीं बनाया. We're just the beginning. It's just the beginning of it. एंड अगेन अभी तो पार्टी शुरू हुई है. लेट मी से दिस. और क्या होता है अगले, एंड इट्स रैपिडली चेंजिंग. सो अगले 3 4 साल 5 साल में क्या होगा, वी डोंट नो. सो आई थिंक जैसे लोग कई साल पहले कहते थे कंप्यूटर जब शुरू हुए बैंकों में, ओ हमारी जॉब चली जाएंगी. आई रिमेम्बर कि बैंक की यूनियन ने कितने कितने स्ट्राइक किए, सारे इंडिया में बैंक्स बंद किए गए उस समय. If you look at it, it created more jobs than it took away jobs, computers. And we use computers day in, day out in our lives. अगर हमारा इंटरनेट काम नहीं करता है तो हम सोचते हैं कि अभी क्या करें, और ऐसा लगता है कि हमको मालूम नहीं है कि हम क्या करें. We lost our direction. So similarly, I think AI is a tool. It's going to be developed and it's going to be refined, and as we go, the uses will change. सर मैं चाहूँगा कि कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे पूछें। 10 में से नंबर दीजिए आप, कि आप कितना सहमत हैं कि ये कितना काम एआई या जो हमारा डाटा बेस ड्रिवन सिस्टम है, जो सपना हमने देखा है, पूरा हो सकेगा अगले 10 साल में, या कभी नहीं पूरा होगा। उस हिसाब से नंबर दीजिए। तो मेरा पहला रैपिड फायर क्वेश्चन है सर, AI is the gateway of transparency, टोटल ट्रांसपेरेंसी AI से संभव हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी? नंबर दीजिए मिस्टर कुंद्रा, 10 में से 6। जो भी चाहे। I think about 8, I would say. अरे शाह साहब, आप क्या सोचते हैं? Nah, I would say three. अच्छा। See, the thing is, we fake data, and then AI will become helpless. That is my feeling. एक डेटा So, एक्सपोज एआई करेगा। खैर, दूसरा क्वेश्चन है, वेज वेज एंड मीन्स टू सेलेक्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोफेशनल या लीडर, या एनी डॉक्टर और मेडिसिन, इसमें कितनी सक्सेस मिल सकती है एआई के माध्यम से? और वही आप कहेंगे वो डाटा ही फेक है, तो फिर कुछ नहीं है। मगर तब भी हम तो ये मान के चलते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छी सोच होगी, हर आदमी ईमानदार होगा। इसलिए मैं तो 10 में से 10 नंबर देता हूँ। हरे साहब, आपकी से इसमें आप नंबर दीजिए। मैं 10 में से 10 देता हूँ उसको. गुलदार जी, आप कितने देते हैं?
मैं 10 में से 7 देता हूँ। मैं बताता हूँ कि क्यों मैं उससे कम किया है इसमें। क्योंकि आ, मैंने एक बार अपने यहाँ पे आई वाज सर्चिंग फॉर ए गुड attorney for some project, and uh, sorry, I had a call in between. तो उसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी, और उस आदमी को हायर किया। ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, सो आई हैड टू लेट हिम गो। सो डेटा कैसे आता है उसमें, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा है वो। So it depends on the input. If the data is less, then it can be skewed. If there are more data points in there, then it probably is okay. Um, एंड आई थिंक जो डेटा की जो प्राइवेसी और सीक्रेसी जो है वो खत्म होती जाएगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को ऊपर में डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, पर गूगल के पास में देयर मोर डेटा देन गवर्नमेंट एवर ड्रीम्ड ऑफ। You know, so government can go to Google and say, "Hey, give me information on this guy." You know, they have all the data where you went, where you purchased, where आपके सेल फोन से सारी इंफॉर्मेशन उनके पास में है कि आप कहाँ कहाँ गए, कितनी देर रुके, क्या फोन किया। दे हैव एवरीथिंग इन देयर। एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हुआ था वॉशिंगटन डीसी में कुछ साल पहले। तो एक आदमी ने अपना सेल फोन ऑफ कर दिया कि I don't want them to know. This is, I think, one of the news outlets did that. They turned their cell phone off and they went in all around in there, and then when they came back, they turned the cell phone off, and it transmitted more data than the phone which was not turned off. So I think transparency will come, but again, how many data points and how good data is, it will depend. अगला प्रश्न है हरेंद्र शाह साहब आपसे। ये फेक न्यूज Eh, और व्यूज। I will add to Arun's thing. See, AI will make that judgment if it does not have sufficient data. यस। Yes, good point. Yes, good point. तो हरेंद्र शाह साहब ये बताइए कि ये फेक न्यूज एंड व्यूज और फैक्ट चेक और ज़्यादा एक्यूरेसी से हो सकेगा एआई के आगे बढ़ने से, या यही स्थिति बनी रहेगी कि मैं देख रहा था एक आध चेकिंग में सर कि जो यू मतलब हमारे कंट्री के बारे में अगर हम कुछ बोलेंगे और अमेरिका या दूसरे कंट्री के बारे में जानेंगे, तो क्योंकि ये टूल्स उनके हैं, तो हमें तो वो कुछ भी कह देते हैं, अपने यहाँ को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। एआई भी इस तरह की गलतियां करता है। ओवर टू हरेन साहब। No, I think in fact check, AI will be very, very useful. And again, if you want out of 10, I'll say 7 to 8. And it's mainly because it depends on the past data. So, it will even check who is the origin of the, the fact produced. And it can go deeper into that. And it has statistics about that person, their circumstances, and all. So I think it can go beyond statistics and human brain to dig out and find out. बुधा जी आप कितने नंबर देंगे? Um, एक बार फिर पूछो सवाल वो, so that I can analyze that. क्या कहें? या ये ये जो परसेप्शन हैं किसी के बारे में बना लिए जाते हैं और गलत परसेप्शंस होते हैं। मुझे तो इस बात की चिंता रहती है हमेशा कि योग को जो अयोग कहा जाता है तो बहुत दर्द होता है। तो मैं चाहता हूँ ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी के बारे में भी कुछ कह दो तो कुछ तो Yeah. लगाम Hmm. लगे। देखो, AI data would depend, again depend on the point and the data. It will give a lot of information, and it will probably eliminate a lot of that stuff, provided we want to look at it.
वो but many times our interests don't match with it and we don't look at it. For वो एक शेर, एक को भूख लगी तो उसने देखा एक बकरा रिवर के नदी के किनारे खड़ा है, तो उसको बोला है कि देखो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बकरे ने बोला क्यों खा जाओगे, कि तुमने मुझे गाली दी है। तो बकरा बोलता मैंने तो आपको गाली नहीं दी, आप मुझे क्यों खाओगे। बोला तुमने नहीं गाली दी होगी तो तुम्हारी माँ ने दी होगी गाली। तो it just depends how you want to use that data. And you want to ignore it, you can ignore it. And many of the bullies in this world do that. क्या आप लोग तो डाटा को चैलेंज कर रहे हैं? मुझे ये बताइए, एंटी नेशंस को भी नहीं पकड़ पाएंगे हम लोग? आर्यन साहब, नंबर बताइए। आई थिंक एंटी नेशनल एक्टिविटीज को पकड़ पाए, बट यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन और समथिंग बिफोर समवन कुक्स अप टेरर एक्ट और समथिंग। ये मेरा कहना है कि जैसे बांग्लादेशी आ जाते हैं या इंडियंस चले गए, या इन सब पे या करना चाहिए। जो आतंकवादी है वो कब घुसा, कैसे घुसा, ये कंट्रोल लगाया जा सकता है, आसानी से ये संभव है। मैंने तो सर आईआईएम में एक बार एक लेक्चर दिया था। जब आधार कार्ड नहीं बना था, मैंने कहा था कि 22 डिजिट का आधार कार्ड होना चाहिए। जब आदमी पैदा होता है तभी से उसका मूवमेंट पता होना चाहिए, किस गांव में कहाँ किस गली में रहता है, कहाँ क्या पढ़ा, कितने नंबर आए, क्या उसका अचीवमेंट रहा, कहाँ कौन सी निगेटिविटी उसमें थी। तो हम आधार से अगर नहीं ट्रैक कर पाएंगे कि वो आदमी कहाँ कहाँ रहा है, तो आतंकवादी तो घुसते ही रहेंगे ना। अभी तो बहुत काम बाकी है। और हम तो ये बायो डिजिट के आधार से सेटिस्फाइड नहीं है सर। तो मेरा कहना ये था कि एआई की मदद से उस आदमी की ट्रैकिंग या आतंकवादी कहाँ है कैसा है इसके बारे में काफ़ी काम मेरे ख्याल से हो सकता है। आप बताएं सर कि संभव है कि नहीं है, और नंबर कितने दे सकते हैं? मैं मुझे ये थोड़ा कम संभव लग रहा है, लेकिन मुझे वो ज्यादा संभव लग रहा है कि कोई एक सिचुएशन में कोई टेररिस्ट एक्ट या मिसडीड होगा या नहीं, हाउ मच वल्नरेबल दैट सिचुएशन और प्लेस इज, दैट इज समथिंग एआई कैन डेफिनेटली प्रिडिक्ट. हाउ अ पर्सन विल बिहेव और a group of persons will behave, I think it will be a bit difficult. हाँ। आखिरी क्वेश्चन है कुंदा जी आपसे है, और जल्दी ही जवाब हरीश शाह साहब भी दें। जो हमारे अल्मुनी एसोसिएशन हैं, जितने सीनियर सिटीजन्स हैं, उम्र के इस पड़ाव में सॉलिड सॉलिड रिकमेंडेशंस या विजन डॉक्यूमेंट बनाने में सहयोग क्यों नहीं देते हैं, और उन्हें क्यों नहीं देना चाहिए? इस बारे में क्या सोच सकते हैं? I think we have to make an ecosystem, and we have to have that inspiration in people to do something like that. And people like you have a desire to do something. That's what you're doing this. And Haran Bhai is doing the same, and there are many others who do that. But there are many others who choose to have a life which is they don't want to be bothered. I think it is just depends on person to person, and I think uh, जैसे we need a good leader, we need a good environment to create that environment, to create that ecosystem. Modi has created, Pradhan Mantri Modi has created an environment which has changed Indian thinking for last 10 years. And I think that's a commendable job.